अफसोस की बात तो ये है कि मैं तुम्हें पहले नहीं देख पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या किया है। तो मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि बहुत लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगी। बॉस से मिल के आती हूँ। वो अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहता है तुम्हारे सामने। नूरजहां के अगले एपिसोड में आप देखेंगे आखिर सुंबुल ने अपने आप को इस घर से आज़ाद कर ही दिया और अब वो दोबारा लौटकर इस घर में कभी भी नहीं आने वाली। लेकिन नूरजहां अभी भी इसी गलत फहमी में है कि अभी तक वो अपना रोब सुंबुल के ऊपर जता सकती है। लेकिन एक दफा जो सुंबुल ने हिम्मत कर ली है, अब दोबारा से वो भीगी बिल्ली नहीं बनने वाली, क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाली नूर बानू और सफीना है और यहाँ पर पूरा साथ देने वाली है नूर बानू उसका। लेकिन नूर बानू मुराद के सामने इतना अच्छा बर्ताव करेगी कि मुराद को भी ये फील नहीं होता कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ नूर बानू कर रही है और नूर बानू हमसे बदला ले रही है। आखिरी हद तक मुराद को महसूस बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा कि ये जो कुछ भी उसके घर में हो रहा था ये सब कुछ नूर बानू की वजह से हो रहा था। अब यहाँ पर तीनों बहू नूरजहां की कोई भी बात नहीं सुन रही। सुंबुल ने घर छोड़कर और जॉब करने का फैसला कर लिया और नूर बानू अपने बाप के बिजनेस को आगे रन कर रही है। यहाँ पर उसकी मीटिंग्स होती हैं और वो अपनी कोई भी मीटिंग मिस नहीं करती। यहाँ तक कि उसके पास जब नूरजहां की कॉल आती है तो वो उसे साफ अल्फाज में कह देती है कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, जब यहाँ से फ्री हो जाऊंगी तो मैं घर पे आ जाऊंगी और आपका जो भी काम होगा मैं बाद में आकर कर लूंगी। और उधर सफीना ने भी बच्चे की वजह से बेड रेस्ट का बहाना कर दिया। यहाँ भी हुनैद भी उससे बात करेगा लेकिन हुनैद से कहेगी आपको नजर नहीं आ रहा मेरी क्या हालत हो रही है और आप मुझे अभी भी कह रहे हैं कि मैं कोई उठकर काम कर लूँ। नूरजहां अपनी तरफ से बहुत प्रेशर डाल रही है तीनों बहू के ऊपर, लेकिन अब उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं। और उधर माँ ने भी कह दिया अब सुंबुल तो घर छोड़कर चली गई, अब मेरे बच्चे की देखभाल कौन करेगा, अब आपको कोई ना कोई मुलाजिम का बंदोबस्त करना होगा। लेकिन नूरजहां कहे कि मेरी इजाजत के बिना इस घर में कभी भी मुलाजिम नहीं आया तो अब क्यों आएगा। लेकिन माँ कहे कि आपने साफ कहा था कि मेरे बच्चे की देखभाल सुंबुल किया करेगी, अब वो तो घर में कहीं नहीं, तो अब जाहिर सी बात है आपको किसी मुलाजिम का बंदोबस्त करना होगा। और ये बात आपने खुद कही थी, मैंने आपसे नहीं कहा था कि मेरे बच्चे की जिम्मेदारी आप सुंबुल पर दें। अब नूरजहां के सामने काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अभी भी वो अपना हुक्म चला रही है लेकिन उसे मालूम नहीं कि तीनों बहू ने अब अपनी हिम्मत कर ली है, अब वो नूरजहां की कोई भी बात सुनने वाली नहीं।